जय श्री कृष्ण। पूतना एक बहुत ही मायावी राक्षसी थी। वो बहुत क्रूर थी। बच्चों के लिए तो मानो वो साक्षात काल थी। पूतना, जिसे कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, गोकुल के पास पहुंचते ही उसने अपना रूप बदल लिया। उसने एक ऐसा सुंदर रूप धारण किया जिसे देखकर गोकुल के सभी नर नारी मोहित हो गए। गोपियों को लगा मानो साक्षात लक्ष्मी जी वैकुंठ से श्री हरि का दर्शन करने के लिए आ रही हूँ। जब पूतना नंद बाबा के घर में घुस गई तो उसने देखा कि श्री कृष्ण तो सोए हुए हैं। भगवान कृष्ण तो दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेर में अपने आप को छुपाए हुए हो, वैसे ही उस समय भगवान ने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण तो चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसीलिए उन्होंने उसी क्षण अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का दिल तो पहले ही बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। पूतना की सुंदरता से प्रभावित हो मैया यशोदा और रोहिणी जी भी उसे खड़ी खड़ी बस देखती रहीं। उन्होंने उसे कोई रोक टोक नहीं की, बस चुपचाप खड़ी खड़ी उसके रूप को देखती रहीं। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उसे स्तनपान कराना शुरू किया। पहले तो भगवान ने पूतना का दूध पिया और उसके बाद उसके प्राण पीने लगे। अब पूतना को दर्द होने लगा। वह दर्द के मारे करहाने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे लाला, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ पैर पटकती और श्री कृष्ण को छुड़ाने की कोशिश करती। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और जोर जोर से वह चिल्ला रही। पूतना के चिल्लाने से और हाथ पैर पटकने से सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग तो गिर पड़े। इस प्रकार निशाचरी पूतना अपने आप को छुपा न सकी और अपने असली रूप में प्रकट हो गई। अब उसके प्राण शरीर से निकल गए और उसका मुंह फट गया, बाल बिखर गए थे और हाथ पांव फैल गए थे। जैसे कि इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय और कान तो पहले से ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी ही घबराहट के साथ झटपट वहां पहुंचे और श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद मैया यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। पूतना को एक राक्षसी होते हुए भी परम गति मिली, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण को मार डालने के लिए ही सही, लेकिन दूध तो पिलाया। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। जय श्री कृष्ण।